वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। गोवा सीपेयर लिमिटेड GSL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था 2019 साल में वेरियस पोस्ट के लिए, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका एडवर्टाइज नंबर था 02/2019। तो इसका अलग अलग पोस्ट था, जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर, इसका बाद ऑफिस असिस्टेंट, इसका बाद अलग अलग पोस्ट था वायरमैन, EOT क्रेन ऑपरेटर, मैशिनिस्ट, मेरीन फिटर, पाइप फिटर, वेल्डर। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में एग्ज़ाम रखा गया है। तो आप लोग जानते हैं बहुत दिन से इसका अलग अलग पोस्ट में एग्ज़ाम हो के आ रहा है। तो आज का जो अपडेट है मेरीन फिटर पोस्ट का जो वैकेंसी निकाल के आया था फिटर वालों के लिए, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एग्ज़ाम डेट जो डिक्लेयर हुआ है तो कहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट मेरीन फिटर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया था, तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है वो सभी स्टूडेंट को अलग से शॉर्टलिस्टेड किया गया है और उसको पर्सनली या इंडिविजुअली मेल भेजा गया है रिटर्न टेस्ट के लिए। आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेरीन फिटर पोस्ट के लिए इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा इसका बारे में मेल आया है। तो इसका ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नेम आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया हूँ। अनडिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्ट रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेरीन फिटर, डियर कैंडिडेट विथ रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेरीन फिटर। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोग का साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग ध्यान से पूरा नोटिफिकेशन को देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा भी रूल्स है या गाइडेंस है जो आप लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखना। आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 अगस्त संडे इसका एग्ज़ाम होने वाला है रिटर्न टेस्ट, और सुबह 8:30 बजे इसका एग्ज़ाम होगा। कहाँ पर आप लोग को जाना पड़ेगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, गोवा सीपेयर लिमिटेड, वास्को डा गामा, गोवा पे आप लोग को जाना पड़ेगा। इसका डिटेल्स आप लोग को एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद प्लीज़ नोट दैट दिस कॉल लेटर इज़ बीइंग सेंट टू यू। ये जो कॉल लेटर है सिर्फ आपको भेजा गया है, शायद यही कॉल लेटर है। ओके, नहीं तो आप लोग को बाद में कॉल लेटर भेजा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा। इसका बाद आप देख सकते हो प्लीज़ नोट दैट दिस कॉल लेटर इज़ बीइंग सेंट टू यू ऑन एन आउटस्टैंडिंग दैट यू प्रोसेसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ITI NCVT और ITI इन फिटर जनरल या मेरीन फिटर। तो ये होता है आप लोग का कॉल लेटर। ये आप लोग को कॉल लेटर एग्जाम का टाइम यही कॉल लेटर आप लोग को प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल आपको भेजा गया है। इफ़ यू डू नॉट प्रोसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या अबव क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग का क्वालिफिकेशन का साथ मैच नहीं करता, अगर आप लोग का एक क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप लोग इसके लिए टेस्ट देने मत जाना। ठीक है, इसका बाद बोला वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी कंडक्टेड इफ यू क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। सबसे पहले आप लोग का रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो भी स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वो सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, और उसका बाद उसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी उसी दिन हो जाएगा, नहीं तो उसका नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है? 1 अगस्त आपका आप लोग का एग्जाम होने वाला है। इसका बाद आप देख सकते हैं आप लोग को जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसका जेरोक्स करके और आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट to your educational and technical qualification, age, experience, caste certificate, EWS certificate, disability PWD certificate, ex serviceman certificate। ओके, अगर जो भी सर्टिफिकेट आप लोग को बोला है, ये सर्टिफिकेट अगर आप लोग लेके नहीं जाएंगे तो आप लोग का प्रैक्टिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सब कुछ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई पे काम करते हैं तो NOC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पे स्लिप आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिकल टेस्ट दे नहीं पाएंगे। आउटस्टेशन कैंडिडेट ऑन बीइंग एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट विल बी, आप देख सकते हैं आप लोग का TA देने वाला है। तो ट्रैवलिंग आप लोग का अलाउंस मिलेगा अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आप लोग सिलेक्टेड होंगे। तो जो भी स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट के लिए जाएगा वो सभी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि TA मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट का बाद ट्रेड टेस्ट के लिए या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अगर आप लोग सिलेक्टेड होंगे तब आप लोगों को TA देने वाला है। ठीक है, तो TA देने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग को वो भी मैं बताऊंगा। तो बोला है COVID-19 गाइडलाइन सबको दिया है, बोला है जो वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम में ज़्यादा अगर आप लोग भीड़ भाड़ या क्राउड ना करने के लिए बोला है। इसका बाद आपको कुछ रूल्स है ये आप लोगों को खुद पढ़ लेना है। मेन पॉइंट जो है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं योर कैंडिडेट शैल बी फुल्ली गवर्नड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, रुकिए। इसका बाद बोला है वेट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द रिक्वेस्ट थ्रू ईमेल।
अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग को ये जो मेल आईडी दिया है, इस मेल आईडी में आपको मेल करके बोलना पड़ेगा जहाँ हाँ हम एग्ज़ाम देने जाएंगे या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाना चाहेंगे या आप लोग जाएंगे, वो सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम होने से एटलीस्ट 3 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको इस मेल आईडी पर आपको कॉन्फर्म बता देना पड़ेगा। या आप देख सकते हैं इधर तो डेट दे दिया है 24 जुलाई के अंदर आप लोग को बताना पड़ेगा कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे कि नहीं। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सभी स्टूडेंट को 24 जुलाई के अंदर आप लोग को मेल करना पड़ेगा, ये जो मेल आईडी दिया है। ओके, इसका बाद अब देखना बोला है यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस। जस्ट आप लोग को रिटन टेस्ट के लिए प्रोविजनल बेसिस बुलाया जाएगा। उसका बाद आप लोग का जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक आप लोग प्रोविजन या टेंटेटिव आप लोग रहेंगे। ओके, इसका बाद आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, आप लोग देखना। ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं टीए क्लेम के लिए आप लोग को टीए फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जीएसएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर टीए फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग का ओरिजिनल टिकट चाहिए और बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का जेरोक्स चाहिए। और अब अगर आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसमें सब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग देंगे, इन 3 डॉक्यूमेंट्स बोला, उसमें सेल्फ अटेस्टेड आपको करना पड़ेगा। जिसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। इसका बाद बोला है यू आर एडवाइज टू ब्रिंग प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसको प्रिंट आउट करके आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मिला तो उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या आधार कार्ड या स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, चाहे वोटर कार्ड या आधार कार्ड। आप लोग चाहे तो दो कार्ड को लेके जा सकता है। और आप लोग का 3 कॉपी कलर फोटोग्राफ चाहिए। ये अगर नहीं ले जाएंगे तो आप लोग रिटन टेस्ट दे नहीं पाएंगे। इसका बाद यू में आंसर द टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप आंसर दे पाएंगे टेस्ट में। लेकिन कैंडिडेट्स हु वांट टू आंसर द टेस्ट इन हिंदी आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म इन राइटिंग टू द कंपनी 3 days बिफोर द रिटन टेस्ट। अगर आप लोग हिंदी में टेस्ट को देना चाहते हैं तो एटलीस्ट एग्जाम होने से 3 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर हम टेस्ट हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को, वो कैंडिडेट को कोई भी मेल करना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहेंगे टेस्ट को, तब आप लोग को 3 दिन पहले मेल कर देना पड़ेगा। जो मेल आईडी मैंने बताया हूँ आप लोग को मैं पहले ही दिखा दिया हूँ। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं आप लोग को कोविड-19 जो भी गाइडलाइंस वो फॉलो करके जाना पड़ेगा। और जो भी मेन चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं गोवा सीपीएल लिमिटेड के अंदर घुसने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है या क्या क्या प्रोहिबिशन रहेगा वो आपको पढ़ लेना है। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड गिल्टी, अगर आप लोग कोई भी मिसकॉन्डक्ट करते तो आप लोग का कैंडिडेचर बातिल हो जाएगा। इसका बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एट द जीएसएल। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास आउट करेगा, रिटन टेस्ट में पास हो जाएगा, उसी दिन ही उसका लिस्ट उसका वेबसाइट पर आ जाएगा। तो 1 अगस्त उसका एग्ज़ाम है, तो उसी दिन ही एग्ज़ाम होने का बाद 1 या 1.5 घंटा बाद या 2 घंटा बाद उसका लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड अंडरगो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा रिटन टेस्ट के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। उसका बाद उसका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोगों का उसी दिन ही हो सकता है। तो ये तो डेट बता दिया है 1 अगस्त होने वाला है, नहीं तो एक दिन एक्सटेंड भी हो सकता है, 2 अगस्त भी हो सकता है। ओके, इसीलिए आपको अपना खुद का अरेंजमेंट करके बोर्डिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट करके आपको जाना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते हैं आप लोग का कोई भी डेट टाइम प्लेस चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये था टोटल मेल। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप लोग 24 जुलाई के अंदर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेल आईडी दिया है उस पर आप लोग बता दीजिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं। और अगर आप लोग पेपर को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को जो मेल आईडी मैंने दिखाया हूँ उस पर आपको एटलीस्ट 3 दिन पहले मेल करके बता देना है कि हाँ हम हिंदी में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तब पूरा कंप्लीट गाइडेंस एग्जाम देना कैसे पड़ेगा। वीडियो पसंद आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट में। टाटा बाय बाय।